last day, I would separately talk to Seema ji and understand the protocol of this program. So good morning, Shivananji. Protocol is we are reading the magic book here, and we are reading chapter by chapter. Every day we are having one chapter, and we are having the practices which it is saying as an assignment. We are giving in the WhatsApp group, so you can join the WhatsApp group also. So yeah, I have already joined the WhatsApp group. Okay, all right. So every day the assignment of each chapter, the chapter we have read in the morning, we'll be sharing the assignment according to that, and you guys have to do the assignment. Okay. So just प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है. प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है आपको? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस 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 सीमा जी आ रही है, ऑडिबल है. आशा जी आप एक बार मे बी अपना एक बार चेक कर लीजिए सिग्नल. ओके ओके. सो असाइनमेंट जैसे जैसे हमें मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम अपनी लाइफ में मैजिक हमारे जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वो सिर्फ असाइनमेंट के द्वारा संभव है. जैसे जैसे आप असाइनमेंट करेंगे वैसे वैसे हमारे लाइफ में चेंजेस आते शुरू हो जाएंगे, और उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते जाइए कि वाओ व्हाट अ चेंज आई एम फीलिंग, और फील करिए उसको. फीलिंग के साथ जब आप असाइनमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा. एम आई क्लियर सर? वो आपको क्वेश्चन आंसर हो गया है, और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी ले रहे हैं. पहले हम बुक पढ़ते हैं, कुछ शेयरिंग्स लेते हैं, और उसके बाद लास्ट के 10 मिनट में 9 बजे के बाद 10 मिनट में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं. यस, द ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड. आज हम पढ़ने वाले हैं अ ग्रेट मिस्ट्री. आई थिंक हमने कल कहीं पर छोड़ा था मंजू जी, बीच में कहीं छोड़ा था हमने. हाँ, यहाँ यू विल नेवर नो के बाद आगे ऊपर करिएगा, नीचे जाए, नीचे थोड़ा और जाए. आर यू रेडी? या यहाँ से हाँ जी, ऊपर की दो लाइनें मेरी ना थोड़ी थोड़ा रीडिंग ऊपर स्क्रीन थोड़ी सी साइड हो रही है, इधर के वर्ड्स कट रहे हैं आप डबल क्लिक कीजिए स्क्रीन पर, यहाँ जहाँ बुक है आपकी, यहाँ डबल क्लिक कीजिए, 2 बार टैप कर दो आप. नो, जैसे ही जूम करते हैं ना वो काफी स्क्रीन फैल जाती है. वन इज अनेबल टू रीड द कंप्लीट टेक्स्ट. इट इज ओनली पार्शियल कंटेंट्स आर अवेलेबल. और क्लिक भी डबल कीजिएगा. अब रीड हो रहा है, मतलब थोड़ा मैंने कम किया लेकिन अब क्लियर है. हाँ, लेकिन साइड की भी स्क्रीन आ रही है, तो फुल पेज कैसे कर सकते हो आप? इसको फुल पेज करिए. तो तब तक हमारी स्क्रीन सेट हो रही है. सो जैसे शिवानंद जी ने बोला कि अभी उन्होंने आज ही सेशन ज्वाइन किया है, तो सीमा जी ने बहुत अच्छे से बताया कि हम एक मैजिक बुक रीड कर रहे हैं. कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बुक ये है, इंटेंशन ऑफ द बुक ये है कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज लाइफ इज लाइक दिस ओनली, अप्स एंड डाउन्स होते हैं. बट अगर हम इन प्रैक्टिसेस में जुड़ते हैं जो ये बुक हमें सिखा रही है, दैट इज अ बुक ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्राना जो हम करते हैं, एंड बाय बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर वी हैव. तो ये लाइनें हमने बहुत बार अपने बड़ों से सुनी है, अपने स्पिरिचुअल लीडर से सुनी है, भागवत में पढ़ी है. बट इसका ट्रू एसेंस हमें हमारी लाइफ में, सीमा जी की लाइफ में, मंजू जी की लाइफ में, मेरी लाइफ में तब आया जब हमने मैजिक बुक को पढ़ा और हमें मेंटर्स ने सिखाया कि कैसे ग्रेटिट्यूड सिर्फ कहने के लिए नहीं है, लेकिन हमें उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये बुक उस बारे में बताती है. एंड वी हैव एक्सपीरियंस दिस कि लास्ट 5 ईयर से जब हमने इसको अपनी जिंदगी में लाया तो इसने कैसे हमारी लाइफ में भर भर के चीजें देना शुरू किया. कहते हैं ना कि मतलब शुक्र करो, शुक्र शुक्र. तो मतलब इसकी बहुत सारी सेइंग्स हैं, लेकिन उस सेइंग का असली मीनिंग, उसका एसेंस हमें इस जर्नी में होके आया.
और फिर जब हमें इसका मतलब समझ में आया, जब हम एक वैसे बीइंग बन गए, इंसान बन गए, नॉट कि सिर्फ कहने के लिए, लेकिन समझा इसको, उसके बाद जब हमने उसको अपने लाइफ में उतारा, तो पैसा, नाम, शोहरत, रिलेशनशिप कैसे हमारे पास अबंडेंटली फ्लो होना शुरू हो गए, ये बुक हमें बताती है। तो हमने मतलब सीमा जी ने बहुत मेहनत करी और पूरी कोशिश की कि मुझे अब आगे आना है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मेनी चैलेंजेस इन हर लाइफ राइट नाउ, जिस स्टेज पे उन्होंने जो भी ये डिसीजन लिया। एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू सीमा जी, कि इतना बड़ा थैंक यू। चैलेंज होने के बावजूद भी आपने ये इंटेंशन सेट किया। और ये सिर्फ वही कर सकता है जो एक ग्रेटफुल इंसान हो, जो एक शुक्रगुजार इंसान हो, जो अच्छी वाइब्रेशंस, हायर फ्रीक्वेंसी, हायर एनर्जी में रहता है। और अपने आप को गिरते हुए उठा के लाना इज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सीमा जी। आई डोंट नो थैंक यू सो मच। how many of us know the challenge which सीमा जी had, but definitely कोई शेयर करने का भी मौका जरूर आएगा। अभी जब हम जर्नी में जुड़ेंगे तो we'll definitely discuss, share the things, because now we are a family, and then how you need to move your life। कहते हैं ना कि लाइफ तभी चलती है जब लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती है, सीधी लाइन मतलब द पर्सन इज नो मूव। सो ये सब ऊपर नीचे चलते चलते भी सीमा जी का ऐसा इंटेंशन सेट करना कि यार निधि कुछ करना है, मंजू जी मैजिक बुक शुरू करते हैं, आश्विन मैम हमारे मेंटर हैं, उन्होंने इनको गाइड किया कि करो, एंड शी हैज टेकन द लीड टू मूव फॉरवर्ड। दैट्स कमेंडेबल। थैंक यू सीमा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर नाउ नाउ ओवर टू यू। एंड शिवानंद जी का जो क्वेश्चन था, मुझे लगा एक दो और लोग अगर आज नए जुड़े हैं तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है और ये बुक चाहती है। और आप अपने आप को मौका दो, 7 दिन 8 दिन, अपने आप 7 डेज में आप खुद बोलेंगे। आई थिंक हमें अनम्यूट म्यूट करना होगा कि रुकिए रुकिए जरा थमिए, हम आपको मौका देते हैं शेयरिंग का। इट इज लाइक दैट। ठीक है, सो थैंक यू एंड ओवर टू यू सीमा जी। तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या आप आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द मैजिक अगेन। आपको अपनी लाइफ में जब आप बच्चे थे तब मैजिक दिखाई देते थे, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारे मैजिक लाइफ से गायब होते चले गए। तो क्या दोबारा मैजिक एक्सपीरियंस करने के लिए हम रेडी हैं? तो चलिए पढ़ते हैं मैजिक बुक से और मैजिक अपना क्रिएट करते हैं। ये हमारी बुक है, आप लोग पीडीएफ शेयर किए गए हैं, आप साथ में पढ़ सकते हैं, उसके बाद भी पढ़िएगा जरूर। तो मंजू जी चलिए पढ़ते हैं। Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life changing knowledge was hidden within a sacred text. Wow. Are you ready to experience the magic again? Yes, I am ready. I am fully ready. तो आप लोग भी ready हो जाइए to experience the magic again. Are you ready to be filled with awe and wonder every day when you were a child? Every day like when you were a child. तो क्या जैसे बच्चे थे तो तब करते थे और आज आप रेडी हैं? तो चलिए बहुत अच्छा हम ये एक्सपीरियंस लेने वाले हैं जो कि एवरीडे वंडर है। और ये जो सीक्रेट है वो कितने साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले आपकी लाइफ में था। आप मतलब पैदा भी नहीं हुए थे, आपके कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोग जब से ये सीक्रेट रिवील ही नहीं हुआ। तो अब ये सीक्रेट और ग्रेट मिस्ट्री रिवील हो रही है आपके सामने। तो ये पिक्चर एक्सप्लेन करती है, एक महान रहस्य प्रकट होता है। ये देखिए इस पिक्चर में ये एक बुक आपको दिखाई दे रही है, फोल्ड की हुई है, जिसमें से सितारे चमक रहे हैं, है ना, सितारे निकल रहे हैं। यानी वो मैजिक मैजिक को हम लोगों ने फिल्म्स में देखा है और हम लोग भी देखते हैं जहां ऐसे सितारे से प्रकट होने लग जाएं। तो उसी तरह से इसको यहाँ सांकेतिक भाषा में दिखाया गया कि जहां ये सितारे चमक रहे हैं वहां मैजिक है। तो क्या जब आप सुबह उठते हैं तो ऐसे सितारे चमकते हैं? तो यहाँ से आपको मैजिक दिखना शुरू होगा कि इस बुक का जो रहस्य है एक आपके सामने प्रकट हो रहा है। जी पढ़िए मंजू जी। The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more,
and he will have an abundance. Whoever does not have even what he has will be taken from him. यस, तो ये जो नीचे दिए गए ये जो सेंटेंसेस का एक समूह है, पैसेज है, ये गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू एक बहुत ही पुराने टेस्टामेंट से लिया गया है और सदियों से लोगों ने इसे गलत समझा है। क्यों गलत समझा है? कंफ्यूज किया है, गलत समझा गया है और ये बहुत ही अभी तक बहुत मतलब अच्छा नहीं समझा गया। क्यों? क्योंकि इस पे लिखा है कि जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध बनेगा, और जिसके पास भी नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। Whoever has will be given more, यानी कि अगर आपके पास है तो और दिया जाएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण लग रहा है कि क्यों ऐसा है, क्या है, क्या whoever has, क्या चीज, जो भी जिसके पास है वो क्या चीज है, यानी अमीर और अमीर बनते चले जाएंगे और गरीब अगर थोड़ा पैसा भी होगा तो वो भी उससे ले लिया जाएगा। ये तो बहुत अन्याय है, ये तो जस्टिस नहीं है। तो देखिए कैसे इसके अंदर से हम निकाल सकते हैं कि क्या ये छुपा हुआ रहस्य है। जी, You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. एक नया संसार खुलने लगेगा, क्योंकि यू हैव टू एडमिट का मतलब है कि आपको मानना ही होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं, है ना। आपको लगता है कि ऐसा क्यों है कि लोग अमीर ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब बनेंगे। लेकिन इसमें एक पहेली है, एक रहस्य है, एक छुपा हुआ रहस्य, जिसे आप जब सुलझा लेते हो तो आपके सामने आपको ये इसका सही मीनिंग आपको पता लगने लगता है और आपके सामने एक नया संसार, अ न्यू वर्ल्ड इज ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। तो देखिए क्या है वो आंसर, इस रहस्य का आंसर क्या है। The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude. ओ, ये मिला हमें, ये है एक अबूझ जो जो रहस्य था, वो ये है। द आंसर टू द मिस्ट्री, यानी कि इस गुत्थी का जवाब जो सदियों से लोगों के लिए छुपा रहा और अबूझ रहा, जो नहीं जानते थे, उसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा हुआ है और वो शब्द है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जिसके पास भी ग्रेटिट्यूड है, अब हम इस वर्ड को, एक शब्द को, ग्रेटिट्यूड को, जब अपने इन जो पहेली ऊपर थी उस पे जब हम इसको जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, आगे देखते हैं क्या बनता है। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she will be taken from him or her. But यस, the but the revelation of one इसी को hidden इसी को word. समझाते हैं मंजू जी, हाँ जी, कि whoever has gratitude, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, यानी उसके पास और पैसा होगा। लेकिन जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। यानी जब भी आप किसी भी चीज के लिए अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होते हो, आप सोचते हो कि मेरे पास अगर 2 रुपए भी आपको मिले हैं या 1 रुपया भी कहीं से मिला है और आप कहते हो वाह क्या बात है, मेरे पास तो पैसे हैं, 1 रुपया मिल गया। सोचो किसी के लिए 1 रुपए या 10 रुपए की भी क्या कीमत होगी, और किसी के लिए 1 लाख रुपए की भी कोई कीमत नहीं है। तो अगर हम 1 रुपए के लिए भी खुश हो सकते हैं, कृतज्ञ हो सकते हैं, भगवान को शुक्र अदा कर सकते हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हैं, तो आपको और मिलेगा। लेकिन अगर आपने उसे वहीं छोड़ दिया, आपने 1 रुपया भी नहीं उठाया, या आपके घर में पैसे इधर उधर गिरे पड़े रहते हैं और आप अभी कभी उसको ध्यान नहीं देते या प्यार नहीं देते या ग्रेटफुल नहीं होते हो, तो आपकी लाइफ में जो है वो भी चला जाएगा। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि तेरे घर में ऐसे सिक्के पड़े रहते हैं या ऐसे पैसे पड़े रहते हैं, तो तुम उसे उठा के रखा करो, प्यार से रखा करो, बहुत अच्छे से नोटों को संभाल के करीने से लगा के रखना चाहिए, है ना। अगर वो मुचड़े हुए टूटे फूटे इधर उधर से फट रहे हैं और आपने ऐसे उसे अपने पर्स में घुसा लिया या वॉलेट में डाल लिया, तो उस पैसे को आपने इज्जत नहीं दी, है ना, उन नोटों को आपने इज्जत नहीं दी। अगर आप इज्जत देते हो, 1 रुपया भी अगर आपको कहीं मिलता है और आप कहते हो वाह आज मुझे पैसे मिले हैं,
तो यूनिवर्स आपको और देना चाहता है, क्योंकि जब आप कोई तारीफ करते हो किसी की तो आपको और मिलता है। आपके घर में भी आपके बच्चे बोले कि पापा मम्मी आपने बहुत अच्छा किया, तो आपका दिल करता है ना, आपका दिल करता है उनको और दे। और अगर बच्चे मुंह सुजा लें, आपने उनके लिए कभी कुछ ला दिया कभी कुछ ला दिया, आप लाते जा रहे हो लेकिन उनका दिल ही नहीं भरता, वो कभी आपको थैंक यू नहीं बोलते, ग्रेटफुल नहीं होते, या बोलते हैं कि पापा मम्मी ये आपने क्या कर दिया, मम्मी ये क्या बनाया, तो आपका दिल करेगा उसके लिए काम करने का? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा या ऊपर यूनिवर्स जो भी आप मानते हो, वो तभी आपको देता है जब आप ग्रेटफुल होते हो, खुश होते हो कि वाह मुझे ये मिला है, तो आपको और मिलता है। बिल्कुल जैसे आप एज अ मॉम डैड देते हो अपने बच्चों को, ये आपको मिलता है जब आप तारीफ करते हो। तो ग्रैटिट्यूड में रहिए, आपको और मिलेगा। यस। By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more, and what you do have, you will lose. And the promise of the magic that will happen, will gratitude is in these words. If you were grateful, you will be given more and you will have an abundance. वाह। तो ये एक जो शब्द है, इसको उजागर करते ही, इसको हिडन वर्ड को रिवील करते ही, एक जो ये जो क्रिप्टिक यानी कि एक छुपा हुआ मैसेज था, कितना क्रिस्टल क्लियर हो गया। 2000 साल हो चुके हैं इस वर्ड को जब ये रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन आज भी उतने ही सच लगते हैं। कितना समय बीत चुका है, अच्छा। लेकिन ये तब भी थे। लेकिन आप अनलकी के आप कृतज्ञ होने का समय ही नहीं निकाल पाते हो, आप ग्रेटफुल हो ही नहीं पाते हो। यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट टेक टाइम टू बी ग्रेटफुल। एंड इफ यू डोंट टेक टाइम टू बी ग्रेटफुल, तो आपको कभी भी अधिक नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास है जो भी है, अगर आप ग्रेटफुल नहीं है, तो जो है वो भी आप खो देंगे। तो कृतज्ञ होने पर, ग्रेटफुल होने पर जो मैजिक हो सकता है, उसका वादा इन्हीं शब्दों में है, प्रॉमिस है इस पूरे के पूरे वर्ड में। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के साथ ये वर्ड्स आप पढ़ते हो कि यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा, आप समृद्ध होंगे। इफ यू आर ग्रेटफुल यू विल बी गिवन मोर एंड यू विल हैव एन अबंडेंस। कुरान में भी ये दिखाया गया है, बताया गया है। तो देखिए कुरान में क्या वादा किया गया है From the ग्रेटिट्यूड का। Quran, the promise of gratitude is equally empathetic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. ओ, कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही जोरदार तरीके से किया गया है। क्या कहा गया है? और याद रखो कि जब खुदा ने ये घोषणा की थी कि यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और यदि तुम कृतज्ञ हो यानी अनग्रेटफुल हो, तो मेरा दंड, मेरी पनिशमेंट सच में बहुत गंभीर होगी। ये कुरान में लिखा गया है, कहा गया है। तो हमें इससे क्या समझ में आता है कि तब भी, यानी 2000 साल पहले जब भी कुरान भी लिखी गई है, तब भी ये शब्द भगवान ने या लोगों ने यहाँ लिखा और उसे उजागर किया, पर हम उस शब्द पर ध्यान ही नहीं देते। हमने टाइम ही नहीं निकाला कि हम ग्रेटफुल हो। हम ये बस कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ये कहने का या करने का, पर आपको सच में टाइम निकाल कर ग्रेटफुल होना है, तब आपको और मिलेगा। और अगर आप अनग्रेटफुल रहे, आपने टाइम ही नहीं निकाला, आप सिर्फ अपने कामों में मस्त रहे, तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। और ये दंड होगा जो और भी गंभीर होगा, क्योंकि जो भी है वो तो ले लिया जाएगा ना। आप तो अनग्रेटफुल हो, तो करें क्या? इट डजेंट मैटर। It doesn't matter what religion you follow or whatever you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म को फॉलो करते हैं, आप धार्मिक हो भी या नहीं, रिलीजियस हो या नहीं। ये जो पवित्र कुरान में और बाइबल में ये जो शब्द दिए गए हैं, आपकी लाइफ पर हमेशा हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान, लॉ ऑफ साइंस, यानी एक विज्ञान का और सृष्टि का एक मूलभूत नियम है, यानी यूनिवर्सल लॉ है, ये एक फंडामेंटल लॉ है।
साइंस का और यूनिवर्स का। तो आप किसी भी धर्म के हो, आप कोई भी धर्म को फॉलो कर रहे हो, आप कुरान में हैं, बाइबल में हैं, हिंदू हैं, लेकिन ये एक यूनिवर्सल लॉ है। तो क्या है यूनिवर्सल लॉ? पढ़ते हैं। Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. It's because of the law of attraction that cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. वाओ, ये सृष्टि का नियम है। इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। आपने देखा है ना, जैसे कितने सारे लॉज हमने पढ़े हैं, अपनी फिजिक्स में लॉ पढ़े हैं। नीचे सेब गिरता है तो भी वो एक है कि जो चीज नीचे गिरती है वो जो ऊपर से गिरा है वो नीचे ही आएगा। यूनिवर्सल लॉ है ना। ऐसे ही कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए काम करती है, जो आपके पूरे जीवन को संचालित करती है। क्या है कृतज्ञता? आकर्षण का नियम, law of attraction. According to the law of attraction which governs all the energy in our universe, आकर्षण का नियम हमारे सृष्टि में एक अणु से लेकर, यानी एक अणु से लेकर पूरे प्लैनेट्स, जो भी ग्रहों की जो भी परिस्थितियां चल रही हैं, गतियां हैं, एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है एक आकर्षण का नियम। और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इट इज बिकॉज ऑफ आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हर एक लिविंग क्रीचर का, जिसके भी जो अणु हैं, जिसके सारी कोशिकाएं हैं, एक साथ जुड़ी रहती हैं। ये आकर्षण का नियम ये है। जीवित प्राणी जो भी हैं, उनकी सभी कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती हैं। इसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। और आपके जीवन में ये नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी एनर्जी हो। आप भी उस एनर्जी का ही एक पार्ट हो, जिसके सभी ये पार्ट है। मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे जीवित प्राणी हो, कोई भी, सभी पर ये लॉ लागू होता है। सभी पर ये सृष्टि का नियम लागू होता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, वैसा ही आप आकर्षित करोगे। हमें ये बताया गया था कि टैटू करा लो इस चीज को, है ना। तो अपने हाथ पर टैटू करा लो कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप महसूस करोगे, वही आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। जैसा भी महसूस करोगे वही मिलेगा। अब आप सोचिए कि आप क्या महसूस करना चाहते हो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमेशा याद रखिए, ये सृष्टि का नियम है। अगर मैं सोचती हूँ मैं थकी हुई हूँ, या मैं सुबह उठते ही सोचूं आज तो बहुत भारी दिन है, आज तो काम नहीं हो पाएगा, कमर में दर्द है, सर दर्द है, तो क्या मिलेगा? अगर आपने झूठे से भी बोल दिया ना ये, तो आप यही पाने वाले हो। आपने बहाना लगा दिया हस्बैंड को, बच्चों को, यार आज ये काम कर ले, आज मुझे सोना है। और स्पष्ट ना बोलकर अगर आपने ये बहाने लगा दिए ना, तो आप यही पाने वाले हो अपने दिन में। आपको सर दर्द आने ही वाला है, आपकी कमर या आपकी बॉडी में पेन आने ही वाला है, क्योंकि आपने फीलिंग के साथ यही बोल दिया। तो याद रखिए, सृष्टि का नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आपने क्या बोलना है और क्या सोचना है, पढ़ते हैं। If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I am coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. ओ माय गॉड, कौन कौन है जो ये नहीं सोचते? अधिकतर हम लोग अपनी लाइफ में ऐसा ही सोचते हैं कि यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, आई कांट पे माई बिल्स, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, और या फिर मैं सोचता हूँ आई एम कमिंग डाउन विद समथिंग, मुझे कोई कोई ना कोई बीमारी तो हो ही रही है, कुछ ना कुछ बीमारी तो है, या ही और शी डजंट अप्रिशिएट मी, वो मेरी कदर नहीं करती या मेरी कदर नहीं करता, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, आई डोंट गेट अलोंग विद माई पेरेंट्स, या मेरा बच्चा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है,
मेरे बच्चे में तो कोई कोई ना कोई जरूर कोई प्रॉब्लम है, या फिर मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, माई लाइफ इज लाइक अ मेस, या फिर कि माई मैरिड लाइफ इज इन ट्रबल, माई मैरिज इज इन ट्रबल। तो आप अगर ऐसा सोचते हो तो यही एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। क्या सोचते हैं? आप सोचते हो ऐसा? अपनी लाइफ में झांक कर देखो, क्या हम ऐसा ही सोचते हैं कभी भी अपनी लाइफ में? तो हम ये एक्सपीरियंसेस जरूर अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। बट इफ यू थिंक अबाउट But व्हाट यू, if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things into your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is a magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. यस, अगर आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, मैं अपनी, या अगर आप सोचते हैं कि मैं उन चीजों के बारे में ग्रेटफुल हूँ, मैं अपनी नौकरी को प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, अरे मैंने तो बेस्ट वेकेशन मनाई है, आई फील अमेजिंग टुडे, आज तो मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत गजब का मेरा अनुभव है आज का, या फिर आई गॉट द बिगेस्ट टैक्स रिफंड एवर, मुझे अब तक का बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या अपने बेटे के साथ कैंपिंग करने में बहुत मजा आया, एंड यू सिंसियरली फील द ग्रेटिट्यूड। The law of attraction says you must attract more of those things into your life। यानी आपको और ऐसी गजब की छुट्टियां मिलने वाली हैं, बेस्ट वेकेशन, आपकी फैमिली सपोर्टिव होने ही वाली है, और आपकी नौकरी आपको और पैसा देने ही वाली है क्योंकि आप उसे प्यार करते हैं, है ना। और अगर आपको टैक्स रिफंड में बहुत बहुत आप ग्रेटफुल है कि वाह मुझे टैक्स रिफंड मिला है, तो आपके पास दोबारा वो आने ही वाला है क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप सोच रहे हो। आई हैड अ ग्रेट वीकेंड कैंपिंग विद माई सन, आपको जरूर 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 ऐसे और मौके मिलने वाले हैं जहां आप अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ और एंजॉय करने वाले हो। इट इज द सेम वे कि आप जैसे एक मैग्नेट खींचता है ना, एक मैग्नेट है वो कैसे धातु को यानी एक मेटल को अपनी तरफ खींचता है, वैसे ही मोर ग्रेटिट्यूड इफ यू हैव, द मोर अबंडेंस यू मैग्नेटाइज। बिल्कुल चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह आपका जो ग्रेटिट्यूड है अपनी तरफ और ग्रेटिट्यूड करने के बहाने आपकी तरफ और ऐसे अवसर आपकी तरफ आता है, लेकर आता है, खींचता है अपनी तरफ वो ग्रेटिट्यूड मैग्नेट की तरह। एंड द मोर ग्रेटिट्यूड यू हैव, द मोर अबंडेंस यू मैग्नेटाइज। इट इज यूनिवर्सल लॉ, यही सृष्टि का नियम है। You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow, and you get what you give. Well, all of these sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. यस, तो आपने इस तरह की बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी कि जो भी जाता है, सेइंग्स हैं, वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो भी चीज जाती है लौट कर आती है। आपने देखा होगा कि अगर आप दीवार पे, अगर आप कहीं बैठे हैं, आपने दीवार पे एक बॉल मारी तो वो वापस आपके पास आती है, आप कैच करते हो या गिर जाती है, लेकिन आपने मारी उसको, बॉल को, है ना। आप दीवार पे एक बॉल मारते हो तो आप कहाँ पाते हो उसको? अगर आपने कैच कर लिया, जितनी जोर से मारोगे उतनी जोर से वो वापस आती है। तो इसका मतलब है वट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये सृष्टि का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। यू रीप व्हाट यू सो, ये भी सेइंग आपने सुनी होगी, कहावतें हैं कि आप जो देते हैं या आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यू गेट व्हाट यू गिव, आप जो देते हैं वही पाते हैं। ये सारी कहावतें, ये कहावतें हमारे पुराने से पुराने लोगों ने आपने सुनी होंगी, है ना, अपने दादी नानी, अपने दादा दादी, किसी से भी जो है उससे भी पहले उन्होंने भी सुनी है क्योंकि बहुत पुरानी कहावतें। ये क्यों बनी है? क्योंकि ये उसी नियम का वर्णन कर रही हैं जो सृष्टि का नियम है। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन कर रही हैं जो महान वैज्ञानिक, जो ग्रेट साइंटिस्ट है सर इसाक न्यूटन, उन्होंने डिस्कवर किया था
कि जो चीज जाती है वही लौट कर आती है, जो आप देते हो वही आप पाते हो। तो ये जो न्यूटन की ये जो वैज्ञानिक खोज थी, सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, उसमें से एक है ये। कि आप पढ़िए आगे। न्यूटन की साइंटिफिक डिस्कवरी थी ये, फंडामेंटल Newton's लॉ। scientific discoveries included the fundamental law of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. यस, यानी हर एक्शन और जो आप करते हैं, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। अपोजिट अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इसमें तो कोई वो है ही नहीं, कि कोई शक ही नहीं है, ये तो होगा ही होगा, क्योंकि न्यूटन ने ये उसकी साइंटिफिक डिस्कवरी थी। और साथ ही ये लॉ, यानी लॉ ऑफ मोशन मतलब गति का ये नियम है, फंडामेंटल नियम है, कि जो भी चीज आप, हर क्रिया की जो भी करते हो, उसकी हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। ये बदल नहीं सकता है, ये एक नियम है, गति के मूलभूत नियम। सो व्हेन यू अप्लाई द When you आइडिया, when you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. वाओ। सो व्हेन यू अप्लाई द आइडिया ऑफ ग्रेटिट्यूड, अगर आप ये जो आइडिया है अपना न्यूटन का, ग्रेटिट्यूड टू न्यूटन्स लॉ, अगर आप इस कृतज्ञता के जो ये जो थॉट है, इसको आप न्यूटन के नियम पर लागू करते हो, तो क्या होता है कि धन्यवाद देने की, यानी ग्रेटफुल होने की हर क्रिया, एक्शन जो है, हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी आप धन्यवाद देते हो, you give the every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving। तो धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत क्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हो, और आप जो भी पाते हो वो हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। कि जितनी क्वांटिटी में आपने दिया है, ग्रेटफुल रहे हो, उतनी ही क्वांटिटी में आप पाओगे, उतना ही आपको दिया जाएगा, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू हैव गिवन। कितना साफ साफ लिखा है, कितना साफ साफ बताया गया है ये, कि आपका जो हर एक्शन है ग्रेटिट्यूड का, एक रिएक्शन होता है रिसीविंग का। और जितनी सिंसियरिटी से, जितनी ईमानदारी से आप, और कितनी गहराई से ये कृतज्ञता फील करते हो, डीपली एंड सिंसियरली आप फील करते हो, तो उतनी ही गहराई से आप पाएंगे, उतना ही अधिक आप पाएंगे। द मोर ग्रेटिट्यूड यू गिव, द मोर यू विल रिसीव। आप रिसीव क्या करोगे? जिस चीज का आप ग्रेटिट्यूड दोगे, है ना। तो आप इस चीज को देना शुरू करो, महसूस करना शुरू करो, फील करना शुरू करो कि हम क्या देते हैं और क्या पाते हैं। जी। और ये सिर्फ सीमा जी नहीं बोल रही हैं या हम नहीं बोल रहे हैं, ये देखिए इस बुक में लिखा है कि जितना ज्यादा कृतज्ञ हो गए, जितने थैंकफुल हो गए, थैंकफुल होना या ग्रेटिट्यूड होना क्या है, मतलब जो है इस वक्त हमारे पास उसके लिए हम कृतज्ञ हैं, उसके हम थैंकफुल हैं उस परमात्मा के, कि हे परमात्मा तूने हमें भर भर के दिया है ना। अगर हम ये नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है, अब वो क्या है कि हम मंदिर में जाते हैं और हमेशा क्या करते हैं, वहां जाके कुछ ना कुछ मांगते हैं या थैंकफुल होते हैं, यही करते हैं ना। तो मांगने ही जाते हैं वहां पे, लेकिन भगवान कहता है कि यार मैंने तो पहले ही तेरे को इतना भर भर के दिया है। अब आप जिस इस वक्त रूम में बैठे हैं, आप नजर दौड़ा के देखिए कितना कुछ है इस कमरे में ही। कम से कम 100-150 चीजें तो एक कमरे में ही है इस वक्त आपके। तो क्या आप ग्रेटफुल हैं उसके लिए? क्या जो रोज बिजली पानी मिल रहा है, जो सांसें मिल रही हैं, क्या उसके लिए ग्रेटफुल हो? क्या आज आप सुबह जीवित उठे, क्या उसके लिए ग्रेटफुल हो? तो ये सारा उन्होंने एक साइंस, न्यूटन्स लॉ के साथ और ग्रेविटी के साथ जोड़ दिया, कि जैसे ग्रेविटी काम करती है, जब सीमा जी ने बोला कि कोई चीज ऊपर जाती है वो नीचे आनी ही है। तो अगर आप ग्रेटफुल हो, आप कृतज्ञ हो, तो ये बुक आपको गारंटी देती है, ऊपर लिखा था कि हम ये गारंटी देते हैं कि आपकी लाइफ अमेजिंग होनी ही होनी है, क्योंकि आप कृतज्ञ हो, क्योंकि आप
ग्रेटफुल हो कि हे परमात्मा जो तूने दिया है ना, बहुत दिया है, भर भर के दिया है। तो जितने ज्यादा आप ये सोचते चले जाओगे, फील करते चले जाओगे, बोलते चले जाओगे, आपको वो भर भर के देने वाला है, अबंडेंस में देने वाला है। तो यही ये, हमारा यही हमारा असाइनमेंट होगा आज का, यस, मुझे कि बिल्कुल। आपको जो जो दिखाई दे रहा है अपने आसपास, अपने कमरे में या जो भी आपके पास है, आप आज ग्रेटफुल होना शुरू करो उसके लिए। द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, ये एक स्वर्णिम धागा है। इसको जितना ज्यादा आप अपनी लाइफ में पकड़ के रखोगे ना इस धागे को, क्यों गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड बोला गया है, आप सीमा जी बताएंगी इसके बारे में। द यस, गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, हाँ जी। ये थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। हाँ स्वर्णिम जी, धागा इसीलिए डेटिंग, उसे बोला गया है। हाँ, हाँ आगे जी, पढ़ लेते हैं। dating back thousands and thousands of years of the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. जी, तो गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे जितने भी थाउजेंड एंड हजारों साल पहले के जितने भी हमारे हमारी जो मानव जाति के शुरू में जो भी अभिलेखन थे या जो भी लिखा गया, अर्लीस्ट रिकॉर्डिंग्स जो थी, उनमें सभी में कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसीलिए ये गोल्डन थ्रेड कहा जाता है, क्योंकि हर रिलीजन ने, हर सभ्यता ने, चाहे वो यहूदी हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सभी धर्मों के मूल में यही चीज हमेशा से बताई गई है कि आप कृतज्ञता को अपनाइए, कृतज्ञता करते रहिए। हजारों हजार साल पहले से आप अगर याद करेंगे कि आपको भगवान राम ने, कृष्ण ने, ईसा मसीह ने, बुद्धिज्म में, सिखिज्म में हमारे गुरु रहे हैं, जो बाबा नानक जी, अर्जुन देव जी, गुरु हरकिशन जी, उन सब ने यही कहा है कि आप ग्रेटफुल रहिए। आप जितना दोगे, ग्रेटफुल रहोगे, जितना करोगे दूसरों के लिए, सेवा करोगे, उतना ही आपको मिलेगा सारी सभ्यताओं में। और ये एक से आगे हस्तांतरित होती रही है, यानी एक के बाद एक उनको आगे मिलती चली गई है। तो इसीलिए इसको गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड कहा गया है कि इसी के द्वारा आप सब कुछ पा सकते हो। यही इसके मूलभूत सिद्धांत है, यही इसके रूट है, यही इसका कोर है, अंदर यही है। यस, ये स्वर्णिम धागा इन सब ने पकड़ के रखा और इसको आगे से आगे पकड़ाते चले गए, चलाते चले गए, कभी छोड़ा नहीं इसको। तो वो आप लोग ही जानते हो ना कि कैसे ये लोग इतने फेमस हुए। इनकी जो ग्रंथ्स हैं, इनकी जो टीचिंग्स हैं, इनकी जो लर्निंग्स हैं, आप लोग आज तक पढ़ते हो, आज तक उनको मानते हो। जो सिखिज्म में सिखाया गया, जो बुद्धिज्म में किया गया, जो हिंदुज्म में हमारे ग्रंथ हैं, गीता है, जो भी कुरान है, बाइबल है, ये इसीलिए फेमस हुए क्योंकि इन्होंने ये स्वर्णिम धागा कभी छोड़ा नहीं, उसको पकड़ के रखा। और ऐसे ही हमें भी ग्रेटफुल होने का ये स्वर्णिम धागा, इसको पकड़ के रखना है, ताकि हमारा लाइफ, हमारी, हम भी इसके साथ जुड़ पाए, इसके साथ चल पाए, और इसके साथ चलते हुए ही हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है, ग्रेटफुल हो सकता है। तो कैसे कैसे मोहम्मद जी ने, बुद्धा जी ने आगे क्या क्या हमें बताया, ये सब वो बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने हमें इस चीज की सीख दी है कि जितने ज्यादा ग्रेटफुल हो गए, जितने ज्यादा कृतज्ञ हो गए, आप अपने लाइफ में उतनी अबंडेंस पाते चले जाओगे। और यही बस एक ये बुक हर चैप्टर में, हर लाइन में समझाएगी, हर वर्ड में समझाएगी। बस इसको पकड़ के रखना है आपने पूरी जर्नी में। Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. यस, Buddha मोहम्मद ने said, कहा था कि हाँ जी, आपको जो ये समृद्धि मिली है, अबंडेंस जो आपको मिली है, वो आपकी एक बेस्ट इंश्योरेंस है कि अबंडेंस आती रहेगी, है ना। कृतज्ञता, कृतज्ञता है, ग्रेटिट्यूड है जो अबंडेंस आपको मिली है, उसके लिए जो भी आप कृतज्ञता करते हैं, इसका मतलब ये एक गारंटी है। कृतज्ञता एक गारंटी है कि आपकी ये समृद्धि आपको मिलती रहेगी और हमेशा आपकी लाइफ में रहेगी। बुद्धा ने क्या कहा था?
Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. यानी आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी भी और चीज का कोई कारण नहीं है। यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। हमेशा खुश रहो, हमेशा कृतज्ञता में रहो, हमेशा ग्रेटफुल रहिए कि आपके पास जो भी मिला है हमेशा हमेशा के लिए रहेगा अगर आप ग्रेटफुल हैं। Lao लाओत्सु Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. वाओ, लात्सु ने क्या कहा था कि यदि आप अपनी करंट जो आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप आनंदित रहते हो, खुश रहते हो, तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा रहेगा। द होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। वो पूरा संसार आपको ही समर्पित होगा, आपके कदमों में बिछा रहेगा। और कृष्णा ने कहा, Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. कृष्ण ने कहा था कि जो भी उन्हें दिया जाता है वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। जब कृष्ण जी थे, जब भी उन्होंने जो भी बोला कि जो भी मुझे मिलता है मुझे स्वीकार है, खुशी खुशी स्वीकार करते थे। King David spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and the earth. और सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है। जो भी चीज मौजूद है, कोई भी, गिविंग थैंक्स टू द होल वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग बिटवीन द हेवंस एंड द अर्थ। कोई भी चीज है जो हेवन और अर्थ के बीच में है, उस सभी चीजों को, पूरी दुनिया को आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू देते हैं, तो आपको मिलता है। और जीसस ने कहा था, थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म्ड ईच मिरेकल। ईसा मसीह ने अपने हर, जब ईसा मसीह थे तो उनके छूने से भी चमत्कार हो जाते थे, है ना, कुछ भी होता था, लेकिन कोई मरे हुए भी जिंदा हो जाते थे। उन्हें ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं कि कई मरे हुए व्यक्तियों को उन्होंने जिंदा कर दिया। लेकिन उससे पहले क्या करते थे, वो चमत्कार जब वो दिखाते थे उससे पहले वो थैंक यू करते थे, क्योंकि वो चमत्कार, उसका क्या मतलब था कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे एक एक ऐसी विद्या मिली है। यानी वो भगवान का, उस यूनिवर्स का, उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करते थे। खुद एक भगवान जिनको आज भगवान माना जाता है। He said thank you before he performed each miracle. उन्होंने अपने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। और हम तो आपको सिर्फ थोड़ी सी चीजों के लिए अभी बोला कि हाँ एक कमरे में देखो या आपकी लाइफ में, और यहाँ पर बोला गया कि जो अर्थ और हेवन के बीच में जितना कुछ भी है, जो भी इस ब्रह्मांड में है, उस सब के लिए वो थैंकफुल है। Yes. तो अब आप सोच के देख लो कि कितना कुछ है आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको थैंक यू बोलना है, जिसके लिए ओह माय कृतज्ञ होना है। गॉड। हमारी पुस्तकें, हमारी नोटबुक्स कम पड़ जाएंगी अगर हमने यस, दुनिया में इट्स जितना कुछ है। इनफिनाइट वर्ड है ना, जैसे जो खत्म नहीं होता, यस। उतना ही कृतज्ञ, उतना अबंडेंस दिया हमें इस परमात्मा ने इस धरती पर। तो बस आज अगर आप नोटबुक पकड़ के शुरू हो जाएंगे और गिनते चले जाएंगे, हजारों लाखों चीजों का आप ग्रेटफुल हो सकते हो, I echo हजारों with you, लाखों ma'am. चीजों का। वो I really आगे echo चल with के you. बताएगी बुक आपको कि कितने ग्रेटफुल हो सकते हो किन किन चीजों के लिए। यार, From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is the at the very मंजू जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को। सॉरी, म्यूट हो गई मैं। हाँ। ओके, तो मैं ये दोबारा से पढ़ लेती हूँ। From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. वाह, यानी कृतज्ञता का ये जो अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे, जो बहुत बिगिनिंग में जो थे, उनसे लेकर अफ्रीका के जो मसाई और जूलू, अमेरिका के नवाजो, शॉनी और चेरोकी से ताहिती, एस्किमो और मावरी के वासियों तक, सबसे जो पुरानी परंपरा रही है उसके रूट में ये रहा है प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड। यानी उस समय तक भी
लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते थे, और आज हमने वो छोड़ दिया है। आज हमें दुनिया की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सब कुछ मिलता है हमें, लेकिन हम उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। हमारे बच्चों को देखो, हमें देख लो, हम अपने बच्चों तक क्यों जाएं, हमें देख लो, हम कितना ग्रेटफुल रहे हैं किस चीज के लिए, जबकि इतनी पुरानी जो सभ्यताएं थी, ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका की, अमेरिका की, तहितियंस, माओरी, एस्किमोस, ये सब प्रैक्टिस करते थे। The practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. इन सभी प्राचीन परंपराओं की जड़ में है वो। क्या? When you rise in the morning, When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. वाह, जब भी आप सुबह उठें तो सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और जीवन की शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण ही नजर नहीं आता है तो ये आपका ही फॉल्ट है। फॉल्ट लाइज विद योर सेल्फ, दोष आपका ही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने लाखों लोग तो सुबह उठे ही नहीं, वो तो रात को ही चले गए, वो सुबह नहीं देख पाए, वो सनलाइट को, मॉर्निंग लाइट को नहीं देख पाए। जो उनकी जीवन और शक्ति, उनकी जीवनी शक्ति है, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद नहीं किया। अपने खाने के लिए, जो उन्हें उस सुबह खाने को मिल रहा है, जो दिन भर में वो खाना खाते हैं, और जो अपने अपने जीवन, जो जीने में आनंद है, उसको अगर आपने धन्यवाद नहीं किया, उन्हें दिखाई नहीं देता है, अगर आपको ये दिख ही नहीं रहा है तो आपका दोष है, इसमें और किसी का दोष नहीं है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं, अपने उठने के लिए धन्यवाद दें कि थैंक यू गॉड, आज मुझे ये सांसें मिली हैं, आज मैं उठ पाया हूँ, लाखों लोग तो उठ ही नहीं पाए, आज मुझे खाना मिला है, हजारों लाखों लोग भूखे मरते हैं, रोज रोटी के लिए कमाने के लिए जाते हैं और फिर भी उन्हें नहीं मिलता। भूखमरी से लोग कितने मरते हैं, लेकिन हम उस खाने की, उस थाली के लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। हम जो हमारी जिंदगी में जो भी खुशियां हैं, जो मजे आ रहे हैं, हमारे पास टीवी है, इंटरनेट है, फोन है, हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, हम ये सब सीख रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, हमने क्या थैंक यू बोला उनको? हमने उनके लिए शुक्रिया अदा ही नहीं किया, क्योंकि हमने तो सब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, कि अरे है, वाइफ है, पड़ी है, ठीक है, हस्बैंड है, ठीक है, अभी ऑफिस चला जाएगा, अरे ये बनाओ, खाना बनाओ, ये करो। हमने तो खुश हुए ही नहीं, जीने का आनंद लिया ही नहीं। अगर आप नहीं देखते हो कि इन सब में आपको थैंक यू देना चाहिए और ये आपको खुशियां और मिले, अगर आप थैंक यू नहीं देते हो तो ये आपका दोष है कि आपको और नहीं मिल रहा है, आपको खुशियां नहीं मिल रही, आपका पति आपसे प्यार नहीं कर रहा, आपकी वाइफ आपको नहीं पूछ रही है, या आपकी वाइफ आपको प्यार नहीं कर रही है, तो किसका दोष है? क्योंकि आपने ही ये अट्रैक्ट किया है। तो सुबह उठते ही सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसने बोला है? टेक्यू मसेह ने बोला है। शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर है वो एक। History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them among the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther, King John, the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many more. तो बहुत से जो हिस्ट्री में ऐसे लोग हैं, ऐसे पब्लिक फिगर्स, ऐसे फेमस फिगर्स हैं जिन्होंने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की है, और जिनके जो अचीवमेंट्स है, उनकी उपलब्धियों ने उन्हें ऐसे ग्रेट फिगर्स के रूप में, यानी महान पुरुषों के रूप में, महापुरुषों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। उन सब ने कृतज्ञता का अभ्यास किया, और ये सब शायद आपको वो उन्होंने बताया है कई कई जगह, लेकिन हमने पढ़ा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं, क्योंकि ये सारा एक छुपा हुआ रहस्य रहा। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो,
शेक्सपियर, इसब, ब्लेक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकार्ट, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन एंड बहुत सी और महान हस्तियों ने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की। अगर आप इनके जाकर पढ़ेंगे, जीवनियां पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत प्रैक्टिस करते थे, दिन में 100 बार, 1000 बार आइंस्टाइन प्रैक्टिस करते थे ग्रैटिट्यूड की, तब जाकर अल्बर्ट के महान आइंस्टाइन हस्ती बनी। Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. वाह! सो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? नहीं जानता है तो जाकर पढ़ो, उसको देखो, क्योंकि उनकी वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया। सारा मतलब वो तरीका ही बदल गया जो उन्होंने, आइंस्टाइन ने जो आविष्कार किए। और जब उनसे उनकी उन जो आविष्कार किए उनके बारे में पूछा जाता था, जो भी अचीवमेंट्स है, मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स, यानी ऐसी उपलब्धियां जो और कोई कर ही नहीं पाया, तो वो सिर्फ ये कहते थे कि मैंने सिर्फ ग्रेटिट्यूड किया, ओनली ऑफ गिविंग थैंक्स टू अदर्स, दूसरों का धन्यवाद किया गया, सिर्फ दूसरों को धन्यवाद दिया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे। आज भी हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि तू क्या आइंस्टाइन है, या आइंस्टाइन जैसा बनना, है ना। वो इतने इतने फेमस हुए हैं क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स इतनी ग्रेट अचीवमेंट्स थी। लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने सिर्फ, जो लोग उनके साथ काम करते थे, उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से भी ज्यादा बार थैंक यू किया, बिकॉज ऑफ द वर्क दे हैड डन। ये आइंस्टाइन के बारे में बताया जा रहा है। आप 100 बार धन्यवाद देते हैं? आप देकर देखिए। तो 9 बज गए हैं। मंजू, आप हाँ जी, ये तो हम कर इसको पाते हैं? यहीं पे स्टॉप करते हैं। हम्म, या आइंस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं ये? चलिए अब स्टॉप चलो करते हैं कोई हमने। बात नहीं, जी जी मंडे पढ़ लेंगे। संडे हमारा ब्रेक होगा सेशन का, और अब हम मंडे मिलेंगे आपको। तो तो अभी अगर जितना कोई भी, हाँ क्वेश्चन है जी, आपका, आप हमारी अभी जितनी हमने बुक पढ़ी है उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या हमें क्या करना है। आपके असाइनमेंट्स तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। आपने शुक्राना अदा करना है। आपने अभी सीखा कि समान ही समान को आकर्षित करता है, ये हमने सीखा। जो चीज जितनी गति से फेंकी जाती है उतनी ही गति से वो आपकी तरफ वापस आती है, यानी जो आप देते हो। बहुत सारी सेइंग्स थी, तो सेइंग्स आप पढ़िए, देखिए क्या सेइंग्स थी, हमारी पुरानी कहावतें क्या थी। आप जो बोते हो वही आप, जो बीजते हो वही आप काटते हो, है ना। जो बोते हो वही आप काटते हो, ये फसल के बारे में बताया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं, उनको आप देखिए अपने जीवन में। ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस करिए। क्या क्या कल हमने आभार प्रकट करने की प्रैक्टिस की थी, आज भी हम ये देखेंगे कि समान को समान आकर्षित करता है। तो क्या हम ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं? ये करेंगे। जी, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू आप सबका। आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? बेसिकली आपको अपनी लाइफ हैंड की रेज कर आज ना सकते हैं। स्कैनिंग करनी है बैठकर। अपने को थोड़ा टाइम दीजिए, अपने साथ बैठिए और सोचिए कि कितने कृतज्ञ हैं आप। मतलब जब हम मांगने पर आते हैं भगवान से तो सब कुछ चाहते हैं ना, कि सब कुछ दे वो हमें, सारी फैसिलिटीज हो, सब कुछ हो हमारे पास, ये भी हो, एसी भी हो, फ्रिज, टीवी, सब कुछ भर भर के अबंडेंस में मिले। लेकिन जो देता चला जाता है वो क्या उतने कृतज्ञ हैं उसके लिए? क्या धन्यवाद देते हैं उसके लिए हम? तो ये आपको आज बैठ के अंतर मन में अपने देखना है, ध्यान देना है अपनी लाइफ में कि, और बुक तो यही कह रही है कि जितना करते चले जाओगे, ग्रेटफुल होते चले जाओगे, आपको अबंडेंस में मिलता चला जाएगा, है ना। तो बस यही ढूंढना है अपनी लाइफ में। बस हम भी थैंक यू करते हैं आप सबका। आपके कैमरे बंद हैं, लेकिन यस, जिन्होंने भी अपने कैमरे ऑन किए, थैंक यू सो मच। आपका चेहरा देख के हमें एनर्जी मिलती है, हमें खुशी होती है, हमारा जीने का आनंद हमें मिलता है ना, जॉय मिलता है। सुबह सुबह कितना मजे आए कि आप लोग हैं, रिचा जी हैं, वरुण जी, सबने जिन्होंने भी अपने कैमरे ऑन किए, उनको देख के उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का आने का शुक्रिया, हमारी लाइफ को और बढ़िया बनाने में, क्योंकि लर्निंग है ना। मैं भी एक लर्नर हूँ, आपके साथ साथ मैं भी सीखूंगी
कि किस किस को मैं शुक्राना कर सकती हूँ। हम भूल जाते हैं लाइफ के पचड़ों में पड़ के, इस दुनियादारी में पड़ के हम भूल जाते हैं कि हमने भी ग्रेटिट्यूड करना है। हम सिखा रहे हैं लेकिन क्या हमने किया है? तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू यहाँ आने का, हमारी लाइफ को और खुशनुमा बनाने का, हमारी इस सुबह को बहुत खूबसूरत बनाने का, ये सीखने का कि आप सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं और साथ में सीखते चले जाएंगे। तो जो हम देंगे वो हमें मिलेगा, यानी जब मैं आपको दूंगी तो मुझे भी ये लर्निंग जरूर मेरी लाइफ में आएंगी। तो थैंक यू सो वेरी मच। बस जो जो भी हम असाइनमेंट्स देते जा रहे हैं, बहुत छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं। कल की असाइनमेंट थी कि एक्नॉलेज करना है उन लोगों को जिन्होंने कभी आपको हेल्प करी लाइफ में, आपके लिए बहुत कुछ करा, हाथ अनम्यूट पकड़ कर कर सकते हैं पता आप नहीं। लोग, हाँ। अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग सारे। यस। Ma'am, I have a request. या Only for Monday, if we can little prepone or postpone, not postpone, prepone the time for 30 minutes if possible. Only for Mondays will be सर, great वी help. वी आर ऑल्सो इन सम काइंड ऑफ अ लर्निंग्स, हमारी भी क्लासेस चल रही हैं, हम भी क्लासेस Okay, ले रहे हैं, okay. है ना। तो सुबह ठीक 6 है. बजे से या 5 बजे से क्लासेस चलती हैं 8 बजे तक, और हमने 8-10 इसीलिए रखा है क्योंकि 8 बजे तक हमारी क्लास खत्म होती है, उसके बाद ही 8 बजे दूसरी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। No तो हम problem. तो भी वो कर रहे Done, हैं, ma'am. तो I'll be there. फिर I'll be या there. Thank you हम so फिर much, Nidhi ji. Thank you so much, Seema ji. Thank you so much, Manju ji. Believe me, I really thank to Nidhi ji that she has given me a chance to get in for this kind of session, and so वाह, it really works. It really थैंक यू works. सो मच, Our थैंक यू सो gratitude. मच वरुण So, जी। yeah, really appreciate it. Really appreciate it. ये तो वाह, अभी आप आप शेयर हमारे साथ करेंगे? बस जुड़े रहिए, देखिए आगे क्या क्या मैजिक्स हो रहे हैं, यहीं पे आप शेयर शेयर करना करके चाहेंगे जाएंगे। वरुण जी? हाँ। शेयर करना चाहेंगे आपकी लाइफ में क्या क्या थोड़ा सा दूसरों को भी आप कर सकते हैं एनकरेज, क्या क्या आपकी लाइफ में आपने देखा, बदलाव आए, चेंजेस आए? आप म्यूट है, म्यूट है। करिए, अनम्यूट करिए आप। You have taken a right earlier. That's the reason it was not getting unmute. So, believe me, I don't want to utter what exactly happened. But like you have given an example of the ball, Christmas ball we put in a wall and it comes back in the same speed. It impacts, especially in my career. I give a live example. Like I was doing some call with the Nidhi ma'am, and Nidhi ma'am said, "Ki write down." I wrote especially about my car about right. I wanted to have a great car, big car, right? And believe me, I think it is 45 or 60 days has passed. My new car is expected to come in a week or 10 days maximum. It वाह। works. It वाह, works. कहीं ना कहीं खौफ भी है कि इतनी महंगी कार कैसे चलेगा, पर कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है कि देने वाला वो है. जस्ट थैंक्स. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. And यस, thanks to Almighty, thanks to Nidhi ji, the way she has taught me and the way I have done that gratitude. For me, let me tell you, I have done gratitude in written, might be 3-4 times, but now I'm addicted to say thanks every moment वाह, in silence, while walking, while driving, while I'm sitting with a driver. I keep thanks. I'm just keep thanking, right? वाह, So it works. It works. वाह। थैंक यू एज सो यू मच And सेड, वरुण जी फॉर वंडरफुल I want to शेयरिंग। say, audience also, please believe me, I'm not a paid member of Seemaji or Manjuji or Nidhiji. I'm saying from my heart and brain, it works. They have not paid me to say honesty. So whatever they are saying, it works. वी हैव वरुण पेड यू जी विद द जैसे आपने ग्रेटिट्यूड। एक्सपीरियंस किया और आपने यहाँ पे शेयरिंग की, वैसे ही ये लोग जितने भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जो बने रहेंगे इस जर्नी में, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपने आप वो खुशी, वो एक्सपीरियंस छलकेगा बाहर और यहाँ पर बैठ के सब शेयर करेंगे। जहाँ हमारे साथ बहुत पुराने लोग भी हैं, आशा जी हैं, बहुत कुछ शेयर किया उन्होंने पिछले सेशंस में जितने भी हम लेते रहे। मतलब हमें कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, जैसे वरुण जी को कुछ कहना नहीं पड़ा, उनका एक्सपीरियंस खुद निकल के बाहर आया है, वैसे ही एक एक इंसान का एक्सपीरियंस खुद निकल के आएगा और वो खुद शेयर करेंगे इस सेशन में। जी, थैंक यू सो मच वरुण जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। वरुण थैंक जी यू ने सो बहुत मच। अच्छा कहा कि वो एडिक्ट हो गए हैं, तो हमें भी एडिक्शन हो जाना चाहिए थैंक यस। यू बोलने का। दैट्स वेरी यस। गुड।
अब हम बोलते हैं कि ये हमारे ब्लड में आ चुका है, मतलब हाँ, निकलता है, ना चाहते हुए भी निकलता है, ये ब्लड में आ चुका है। मैंने तो ये भी तो सुना है ये कि बस करो, थैंक यू इतना मत बोलो। यस। ये भी हाँ, ये सुनने भी को मिला है सुनते कि हैं हम। इतना थैंक यू कि शायद नकली थैंक यू है, पर वो लोग थैंक यू की पावर नहीं जानते हैं ना, क्योंकि हमारा यस। एडिक्शन है और वो थैंक यू की पावर नहीं जानते हैं, हाँ इसलिए जी। कहते हैं कि इतना भी थैंक यू मत बोलो, पर यस, एडिक्शन हो आ- जाना चाहिए। हाँ जी, आशा जी आप कुछ शेयर बोलना चाहते हैं? नहीं। हेलो आशा जी। हाँ, आप हेलो। अनम्यूट किए थे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, निधि जी, मंजू जी, सीमा जी, कि आपकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत मैजिक किए हैं। वाओ, आप शेयर करना चाहोगे कुछ और? आपने वैसे किया है ना, शेयर पहले किया है, हाँ। आप करना चाहें आज तो? मैंने रिलेशन में भी बहुत मैजिक किया है, और मेरी हेल्थ में बहुत मैजिक हुआ है। मेरी अब 0 मेडिसिन हो गई है मेरे इस प्रैक्टिस से। वाओ, मुझे पहले फैंटास्टिक। सर्वा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस था, हाई बीपी था, बैक पेन का प्रॉब्लम था। ये सब मैंने इससे सॉल्व किया, अब मेरे 0 मेडिसिन हूँ। वाओ, वाह। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाओ। आशा जी ने अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है। ये अब मस्त रहती हैं, घूमती हैं, बहुत ट्रैवल करती हैं। जब इनसे बात हाँ। करो ये कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रही होती हैं, जो कि मेरी लाइफ, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करना और मस्त रहना, और वो वाली लाइफ इनकी हो चुकी है। बिल्कुल 360 डिग्री चेंज है। और सबकी हो सकती है, जो भी आशा जी बोल रही हैं सबकी हो सकती है। सिर्फ ग्रेटफुल होते चले जाइए, शुक्राना करते चली जाइए हर उस चीज का जो उस परमात्मा ने नवाजा है आपको इससे। तो बस आपकी लाइफ भी अमेजिंग और झिंगा लाला होती चली जाएगी। वाओ, और मैं वंडरफुल। जब जुड़ी थी 3 साल पहले, तब मैंने पहले ही विश मांगी थी कि मेरा अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप मुझे मिले, और आप जैसे अच्छे मेंटर मिल गए मुझे। और इसके लिए बहुत धन्यवाद। और मुझे घूमने का बहुत शौक था, मैं कहीं जा नहीं सकती थी, लेकिन इतना अच्छा ग्रुप मिला ना। मैं 3 साल में इतना घूमी हूं ना, हर साल में 3-4 ट्रिप तो मेरी हो ही जाती है। वाह। वाह। वंडरफुल, मजे मजे ग्रेट। मजे कर रहे हो आप लाइफ में, है ना? इतना प्यार दिया है आपने ट्रैवलिंग को, और बस ट्रैवलिंग ही आपकी लाइफ में है। वाओ। ग्रेट। मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे. थैंक यू। हाँ हाँ जी। जी। Sorry, again I'm saying and requesting you. Can we make it hard stop for 8:55 so that 9 बजे तक बंद कंप्लीट हो जाए? क्योंकि हार्ड स्टॉप होगा ना तो सबको पता होगा अभी हमें कंप्लीट करना है और इसको जी जी दूसरी कॉल पे स्विच ओवर कर सकते हैं इमीडिएटली. अगर जी। 8:55 कर दे और 9 बजे तक हम लोग इसको क्लोज कर दें हार्ड स्टॉप. इट्स अ जस्ट डेफिनेट रिक्वेस्ट. हाँ जी, हम्बल हाँ जी, रिक्वेस्ट. डेफिनेटली इसको थोड़ा सा मैनेज